वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम अर्थमेटिक का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी 9th-10th के बच्चे हैं वो भी इससे पढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड एसएससी जीडी CHSL जैसे एग्जाम के लिए भी आपको तैयारी कराई जाएगी। आज मैं सबसे पहला आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है? वह संख्या है जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने व गणना करने में किया जाता है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यह संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, किंतु 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्या धनात्मक होनी चाहिए। क्या होती है? देखो, जैसे मैंने ये एक गेंद बनाई तो हम इसे कैसे गिनेंगे? हम यही तो कहेंगे कि ये गेंद क्या है? एक गेंद है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये कोई जीरो गेंद भी होती है, नहीं होती। तो जो इस संख्या का उपयोग हम क्या करते हैं, चीज़ों को गिनने में करते हैं, जिस संख्या का उपयोग क्या करते हैं हम वस्तु और चीज़ों को गिनने में करते हैं, उस संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। वह संख्या जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर दें, मतलब हम शून्य से लेना शुरू करें, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, मतलब पूर्ण होल नंबर्स कहलाते हैं। ये भी 0 से लेके पॉजिटिव अनंत तक होती है, मतलब धनात्मक अनंत तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। पूर्ण संख्याओं में सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं, मतलब इसमें भी क्या होती हैं? सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। जैसे कि ये सभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या थी? प्राकृत संख्या थी। और अगर अब हम आगे आए तो देखो, ये संख्या कहाँ से चल रही है? ये संख्या हमारी हो रही है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जा रही, ठीक। और इसके बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होती है इंटीजर्स नंबर, इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं ना? इंटीजर्स नंबर। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि हम शून्य को और ऋणात्मक संख्या, अभी हम क्या ले रहे थे? पहला हम केवल धनात्मक संख्याएं ले रहे थे। किन्हें ले रहे थे? धनात्मक नंबर से ले रहे थे, धनात्मक संख्याएं ले रहे थे। हम पहला क्या ले रहे थे? खाली धनात्मक नंबर से ले रहे थे, ठीक। अगर अब हम इसमें जीरो को भी ऐड कर दें और निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दें, तो हमारी क्या बनती है? पूर्णांक संख्या बनती है। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ये संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलती हैं। कहाँ से चलती हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलती हैं। चलिए नेक्स्ट, प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर। ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि भिन्न का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि मैंने लिखा 4/3, तो ये क्या है? भिन्न, जिसमें क्या होता है? ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ऊपर क्या होता है? अंश होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ठीक। तो इस फॉर्मेट में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है? प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। अब ये प्रमेय संख्याएं कौन सी होती है? देखिए, जैसे मैंने 1 को लिखा तो 1 के बट्टे में हमेशा 1 होगा, तो 1 क्या है? हमारी प्रमेय संख्या। इसी तरह देखो, 2 भी क्या होगी? प्रमेय संख्या होगी। 3 भी, 4 भी, और 5 6 7 8 अनंत तक सभी गिनती क्या होगी? हमारी प्रमेय संख्या होगी, ठीक है। देखिए, अब अलग चीज क्या होती है? जो हमारा P है, क्या है? जो हमारा P है, हमारा जो P है वो 0 के बराबर हो सकता है, पर हमारा Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। Q क्या चीज़ है? Q है जो वो हर होता है। क्या होता है? हर। कहने का मतलब है जो हमारा हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब भी किसी चीज़ को 0 से भाग देते हैं तो वो क्या बनता है? इन्फिनिटी बनता है।
अब देखो, अगर किसी चीज के बट्टे में हर हर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो चीज क्या बनती है, इन्फिनिटी बनती है। जैसे कि मैंने कहा 4 के बट्टे में अगर 0 है तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। यहाँ अगर 4 की जगह -4 भी हो तो भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी ही बनेगा। क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। पर कौन सा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि √2, √3 और बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का एक सवाल जो आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जिसका कमेंट करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी मोर देन वीडियो के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या पाई एक परिमेय संख्या है? जिसको भी आंसर पता वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट, सम संख्या सभी जानते होंगे, वे संख्या जो 2 से विभाज्य होती हैं, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सम संख्या कहलाती। आगे जाके आपको इसकी थोड़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आगे हम अभाज्य संख्याएं भी पढ़ेंगे, और अभाज्य सम संख्याएं थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सम संख्याएं वो 2 से विभाज्य होनी चाहिए, वो ये मायने नहीं करता वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, तो ये सभी हमारी सम संख्या है। नेक्स्ट, विषम संख्या है, ओड नंबर वे संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं होती, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये सभी देखो, -7, -5, 7, 3, -1, 1, 3, 2, 7, ये सब क्या है, हमारी विषम संख्या, ओड नंबर से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। परिमित संख्या है, फिनिटी नंबर्स। अब देखो, एक हमने अभी पढ़ा था, परिमेय संख्या, और एक ये हमारा इन्फिनिटी नंबर। फिनिटी मतलब परिमित संख्या, दोनों के नाम सेम होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को भी लिया है। वह संख्या जिन्हें गिना जा सकता है क्या कहलाती है, परिमित संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि किताब में कितने पन्ने हैं, हम गिन सकते हैं किताब में कितने पन्ने हैं। ठीक, इस चीज का फिनिटी नंबर्स, परिमित संख्याओं का उपयोग हम ज्यादातर सेट्स क्लास 11th के सेट चैप्टर, 12th के सेट चैप्टर, समुच्चय वाले चैप्टर में यूज करते हैं, या पर्यायता वाले चैप्टर में इसका ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, तो किसी किताब में कितने पन्ने हैं हम ये गिन सकते हैं। क्या हम ये गिन सकते हैं कि किसी 1 लीटर पानी में कितनी बूंदे हैं? अगर ये नहीं गिन सकते तो वो क्या होती है, इन्फिनिटी, अनंत को ही तो हम नहीं गिन सकते, तो वो क्या हुई, अपरिमित संख्या। जो परिमित है उन्हें गिन सकते हैं फिनिटी नंबर्स। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। चलिए आज के इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए, यदि किसी संख्या को 0 से भाग दे तो वो हमें अनंत प्राप्त होता है। जिसे ये नोट्स बना रहे हो तो वो इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ अलग से लिया। अब देखिए, यदि किसी संख्या को 0 से भाग दे तो इन्फिनिटी नहीं मिलता। यदि हमने 0 को किसी संख्या से भाग दिया, देखो हमने पहले क्या किया, किसी संख्या को 0 से भाग दिया तो हमें क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। अगर हम किसी संख्या से 0 को भाग तो हमें इन्फिनिटी नहीं मिलता, 0 मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब है, देखिए मैंने जैसे 4 को भाग किया 0 से तो हमें क्या मिला, इन्फिनिटी मिला। पर मैं 0 को भाग कर दूं 4 से तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, कैसे, देखो अब मैं इस 0 को अगर हटा दूं तो इसके साथ गुणा में 1 भी होगा, तो 1/4 हो जाएगा गुणा 0। तो कोई चीज 0 से गुणा करती है क्या बनता है, 0 बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यदि प्लस की गुणा प्लस से की जाती है तो हमें प्लस प्राप्त होता है। हमने प्लस से की गुणा प्लस से की तो प्लस प्राप्त हुआ। जैसे 4 की गुणा मैंने 4 से की तो क्या मिला, 4 दूनी 8। अब 8 माइनस का तो नहीं मिलेगा, प्लस का ही मिलेगा। यहाँ जब किसी चीज के आगे कोई निशान नहीं होता वहाँ क्या होता है, प्लस होता है। तो इस दोनों चारों के आगे कौन सा है, प्लस है, और प्लस गुणा करने पर हमें क्या मिला, 8 मिला। तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोट देखिए, जैसे कि अगर हमने प्लस की गुणा माइनस से की तो माइनस मिलता है। हमने क्या किया, प्लस की गुणा माइनस से की तो माइनस मिला। और अगर हमने माइनस की गुणा माइनस से की तो प्लस मिलता है। हमने माइनस की गुणा प्लस से की तो माइनस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसी तरह अगर हमने प्लस की गुणा
प्लस से की और माइनस से की, मतलब हमने तीन चीज़ों को ही गुणा, दो प्लस लिए और एक माइनस लिया, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। जैसे मैंने 4 की गुणा 3 से की गुणा -2 से की, तो मुझे मिला 4 3 12 12 दूनी 24, 24 और 24 किस चीज़ का होगा? माइनस का होगा। तो यही चीज़ देखो, इसमें एक माइनस का था और दो क्या थे? प्लस के थे। ठीक, सेम तरह से इसी तरह से देखिए, अगर हम माइनस की प्लस की गुणा माइनस से करते हैं, फिर प्लस से करते हैं, तो माइनस मिलता है। इसमें भी दो प्लस थे, एक माइनस था, माइनस ही मिलेगा। अगर हमने दो माइनस लिए और एक प्लस लिया, तो हमें क्या मिलेगा? प्लस मिलेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस गुणा करके प्लस बना लेंगे और प्लस गुणा करके प्लस बनाते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये अगर हम ओड की गुणा ओड से करें, जैसे देखो ओड क्या हुआ? ओड हमारा हुई 3, 3 की गुणा 3 से की, 3 3 9, तो क्या मिला? 9। देखिए ये भी एक ओड है, ये भी एक ओड है, और ये मिला जो वो भी क्या है? ओड है। तो इसलिए जब हम ओड की गुणा किससे करते हैं? ओड से करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? ओड की गुणा ओड से की तो ओड मिलेगा। ओड की गुणा इवन से करेंगे तो इवन मिलेगा। चेक कर सकते हैं, देखो मैंने 3 की गुणा 2 से की, ये ओड है, ये इवन है, तो 3 दूनी 6, और 6 क्या है हमारा? इवन है। ठीक, इस तरह हम चेक करके भी देख सकते हैं। जो भाई नोट बना रहा है वो ढंग से नोट बनाए। इवन की गुणा इवन से करें तो इवन ही मिलता है, 2 की गुणा 2 से करोगे तो 4 मिलेगा, जो कि क्या है? इवन है। इसी तरह देखो ओड की गुणा ओड से करोगे तो इवन मिलेगा। 3 की 3 से गुणा की ना, देखो सॉरी, देखो अगर हम ओड में ओड को जोड़ेंगे तो हमें इवन मिलेगा। 3 में 3 जोड़ा 6, जो कि क्या है? देखो 3 में 3 जोड़ा क्या मिला? 6 मिला, जो कि क्या है? एक इवन है। ठीक है, इसी तरह ओड और इवन को जोड़ेंगे तो ओड मिलेगा। जैसे 3 + 2 तो क्या मिला? 5 मिला, जो कि क्या है? ओड है। इवन में इवन को जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा। जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, तो क्या है हमारा? इवन है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान देने योग्य। देखिए अब ध्यान देने योग्य क्या है इसमें? बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेसिक क्वेश्चंस, मैथ के बेसिक क्वेश्चन करने में, अर्थमेटिक मैथ के बेसिक क्वेश्चन करने में, क्योंकि यह मेरी आज चैनल की फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सब आपको क्लियर करूं। जैसे कि देखो, अगर बराबर के इस साइड बराबर के ये बराबर है, बराबर के एक साइड कोई चीज़ प्लस में है, तो वो दूसरी साइड जाके क्या बनती है? माइनस में बनती है। या अगर हम इसे बोर्ड मास रूल में करते हैं, कैसे? देखो जैसे मैंने लिखा 4 + 3 = 12। अगर मैं इस 3 को ये यहाँ प्लस में इस 3 को उस साइड ले जाऊंगा तो 12 की साइड ले जाऊंगा तो बन जाएगा 4 = 12 - 3। ठीक, तो ये होता है। इसी तरह सेम तरह अगर कोई चीज़ एक साइड में माइनस में तो दूसरी साइड बन जाके क्या बन जाएगी? और एक साइड में माइनस में दूसरी साइड जाके प्लस बन जाएगी। इसी तरह एक साइड में गुणा में है तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी? भाग में बन जाएगी, डिवाइड बन जाएगी। और इस तरह अगर कोई एक चीज़ भाग में है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगी? गुणा बन जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए आज हम जितनी हमने जो लेक्चर अटेंड किया इससे रिलेटेड हम जो हमारे क्वेश्चंस आज उन्हें हम डिस्कस करेंगे। क्या शून्य एक प्रिमेय संख्या है? क्या शून्य एक प्रिमेय संख्या है? देखो शून्य 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 के नीचे हम एक लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या है? हमारा अंश है, और ये क्या हुआ? हमारा हर हुआ। अब हम जिस संख्या को अंश बट्टे हर के रूप में, मतलब p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? हमारी परिमेय संख्या होती है। तो क्या जीरो को हम इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं? हाँ लिख पा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। और इसे हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन था। 2 अंकों की सभी संख्याएं विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला पता होने चाहिए। जैसे कि देखो हमारे 1 2 3 + 4 ... करके प्लस n तक की संख्याओं को जोड़ते हैं, तो उसके जोड़ने पे हमें क्या मिलता है? n + 1/2। ये इन्हें जोड़ने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसे नहीं पता वो लिख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिख के दे दूंगा। ठीक है, और जिसे भी वीडियो अच्छी लगे वो कमेंट जरूर करना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और देखो अब ये तो नॉर्मल था। अगर हम संख्याओं के वर्ग का योग करें, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग ... n का वर्ग, तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1
2n प्लस 1 की पावर 6 की अपॉन 6, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला। तो अब हमसे पूछा है 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग। तो हमें सबसे पहला चेक करनी होगी 2 अंक कहाँ से शुरू होते हैं। देखो सबसे पहला 2 अंक होता है हमारा, सबसे छोटा 2 अंक होता है हमारा, जो सबसे छोटा 2 अंक कौन सा होता है, सबसे छोटा 2 अंक की संख्या कौन सी होती है, वो होती है हमारी 10। क्या होती है, 10, ठीक। और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 99, ठीक। अब इसमें से देखिए ये 10 क्या विषम है, नहीं है, तो इसके आगे आने वाली विषम संख्या 11। और क्या 99 विषम है, हाँ विषम है, ठीक। अब देखिए हर एक के अंतराल में सम और विषम चलेगी, तो इसलिए इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 99 प्लस 11/2 कर देंगे, तो ये 100 100 100/2 100 100 110/2 110/2 और इससे भाग करेंगे तो 2 5 10 और 1 गया 2 5 10, तो 55 होगा। संख्याओं का योग कितना होगा, 55 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम कर सकते हैं, 55 नहीं होगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही होगा, शायद गलत हुआ। देखो 99 11 से लेके 99 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो 11 से 99 तक की संख्या कितनी है, 55 है, ठीक है। तो n प्लस 1 की जगह आप क्या लिख देना है, n की जगह क्या लिख देना है, 55 लिख देना। तो लिखो 55 प्लस 55 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 56 गुणा 56/2। 2 से काटो, 2 कम 2, 2 2 नीचा 2 8 16, 28 और 55 की गुणा करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसे समझ में नहीं आया उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल हम थोड़े बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। प्राकृत संख्या वो 1 से 2 3 4 और डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब देखिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में देखो, ये पूर्ण संख्या, इसमें ये चेक करो, देखो 0 को छोड़ दें तो बाकी सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो उसने क्या किया, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है। देखो इसमें जितनी भी संख्या है वो सब इसमें आ रही है, अतः हम कह सकते हैं हाँ होती है। क्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि देखो पूर्णांक कहाँ से चलते हैं, शुरू होते हैं, पूर्णांक होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, और इसमें 0 भी आता है। तो देखिए अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक चलती है। तो देखो ये सब है पूर्णांक और ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो देखो पूर्ण संख्या है तो बस एक छोटा सा भाग है पूर्णांक का, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इसलिए ये नहीं होती। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं इसी तरह की। धन्यवाद।